नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों पुराने। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। लेकिन अब ये रिश्ते कुछ खटास पैदा कर रहे हैं। इसका कारण है काला पानी और लिपुलेख। नेपाल उत्तराखंड के काला पानी और लिपुलेख समेत कई हिस्सों पर अपना दावा पेश करता रहा है। भारत इसको अपना इलाका कहता है। इसी कड़ी में भारत ने पिछले हफ्ते लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि वो सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने का भी इंतजार नहीं करेगा। हालांकि नेपाल इन इलाकों पर दावा पेश करने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाता है वही उसके पास से गायब है। नेपाल 1816 की सुगौली संधि के आधार पर ही काला पानी, लिपुलेख जैसे इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। हालांकि वो इस अहम दस्तावेज की मूल प्रति खो चुका है। इसके अलावा नेपाल के पास 1950 की शांति मैत्री संधि की मूल प्रति भी मौजूद नहीं। ये दोनों ही संधियां नेपाल के इतिहास और उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। नेपाल की इस लापरवाही से भारत का पक्ष और मजबूत होगा। मंगलवार को नेपाल की संसद में कांग्रेस के सांसद ने दोनों अहम दस्तावेजों के गायब होने का मामला उठाया और सरकार से उनका पता लगाने की अपील की। नेपाली सांसद ने कहा कि इतने ऐतिहासिक अहमियत के दस्तावेजों के खो जाने का मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच की जानी चाहिए। सुगौली संधि साल 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध में हार के बाद नेपाल को अपना काफी हिस्सा गंवाना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद सुगौली संधि पर कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रैडशॉ और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज ने हस्ताक्षर किए और इसी के आधार पर ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा रेखा तय हुई। इस संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा का आधार बनाया गया। हालांकि पिछले 200 सालों में नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला, जिसकी वजह से सीमा विवाद गहराता गया। पुराने मानचित्र और दस्तावेजों की मूल प्रति न होने की वजह से इस सीमा विवाद को सुलझाना और भी मुश्किल हो चुका है। 2016 में जब नेपाल और भारत के संबंधों को नए सिरे से गढ़ने और 1950 की मैत्री संधि में बदलाव करने को लेकर दोनों देशों के खास प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई थी, तो नेपाल की तरफ से मूल दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के पास दोनों संधियों की प्रतियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वे मूल प्रतियां हैं या नहीं। ग्यावली ने कहा कि वे ऐतिहासिक दस्तावेजों और मानचित्रों को भारत और यूके में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों जगहों को लेकर नेपाल क्यों परेशान है और क्यों भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या चीन के इशारों में नेपाल खेल रहा है।